नमो नमः। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10, भाग 2, संस्कृत पद्य पीयूषम, श्लोक संख्या 6। यहाँ से 6वें श्लोक से हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्याप्यरण्यरुदितोपमं वसुमतीपतिनानुसरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभागहरैर्न विभज्यते विबुधबोधबुधैरपि सेव्यते लक्ष्मीर्नया याचकदुःखहारिणी विद्यानयाप्यच्युतभक्तिकारिणी पुत्रो नयः पण्डितमण्डलाग्रणी सा नैव नैव। प्रिय छात्रों, श्लोक संख्या 6। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः, ये श्लोक पढ़ रहे हैं। वाच्यम का अर्थ है कहना चाहिए, श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः। तो इस श्लोक में क्या किया गया है कि बताया गया है कि किसको ज्ञान देना चाहिए या किससे बात कहनी चाहिए। तो कह रहे हैं वाच्यम यानी कहना चाहिए, श्रद्धा समेतस्य, समेत यानी युक्त, तो श्रद्धा से जो युक्त है। पृच्छतश्च विशेषतः, विशेषतः पृच्छतश्च, और विशेष रूप से जो पूछ रहा हो। प्रोक्तम श्रद्धाविहीनस्याप्यरण्यरुदितोपमम्। प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया। श्रद्धाविहीनस्य यानी श्रद्धाविहीन यानी जो श्रद्धा से रहित है। तो यहाँ पर देखें संधि है, श्रद्धाविहीनस्य धन अपि, धन अरण्यरुदितोपमम्, यण संधि हुआ है। पहले श्रद्धाविहीनस्य अपि में दीर्घ संधि हुआ तो श्रद्धाविहीनस्यापि बना। फिर श्रद्धाविहीनस्यापि धन अरण्यरुदितोपमम् में यण संधि होकर श्रद्धाविहीनस्याप्यरण्यरुदितोपमम् बना। तो श्रद्धाविहीनस्य अपि, श्रद्धाविहीन के प्रति जो कुछ कहा जाता है। अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य का अर्थ होता है वन, रुदित यानी रोना, उपमम यानी समान। तो अरण्य रुदितोपमम् वन में रोने के समान होता है। पुनः अन्वय देखते हैं। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृच्छतः च। वाच्यम श्रद्धाविहीनस्य अपि प्रोक्तम अरण्यरुदितोपमम् भवति। अर्थात श्रद्धा से जो युक्त है और विशेष रूप से पूछता है, पूछने वाले के प्रति ही वाच्यम यानी कहना चाहिए। जो श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति है और विशेष रूप से पूछ रहा है, ऐसे ही व्यक्ति के प्रति वाच्यम यानी कहना चाहिए, यानी उसी से कोई बात या कोई ज्ञान की चीज़ उसी से कहना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य अपि प्रोक्तम, लेकिन जो श्रद्धा से विहीन है, श्रद्धा से जो रहित है,
उसके प्रति यानी उससे जो चीज़ प्रोक्तम यानी कहा जाता है, कहा गया है, वह अरण्य रुदितोपमम, अरण्य यानी वन में रोने के समान भवती, वे भवती अपने आप जोड़ ले होता है। तो यह कहने का तात्पर्य इस श्लोक का है कि जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त हो और विशेष रूप से जानने की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति जो पूछ रहा हो आपसे, उसी से कोई चीज़ वाच्यम कहना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्यपि उक्तम, और जो कोई श्रद्धा से विहीन है, जानने की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से प्रोक्तम यानी जो चीज़ कहा गया है वह अरण्य रुदितोपमम, वन में रोने के समान होता है। अब ये अरण्य रुदितोपमम का अर्थ क्या है कि जैसे कोई वन में रो रहा है तो कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो जैसे वन में, निर्जन वन में अब कोई रो रहा है तो वह रोना व्यर्थ होता है। जहाँ पर कोई सुनने वाला न हो तो वहाँ पर रोने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही जो श्रद्धा से रहित हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आप कहते हैं ज्ञान की बात या उसके हित की बात, वह आपकी बात व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्रद्धा युक्त लोगों से ही कोई चीज़ कहनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते। अब इसका अन्वय शब्दार्थ देखें। वसुमती पतिना, ये वसुमती पति शब्द के तृतीया व्यक्ति के एक वचन बनता है वसुमती पतिना। वसुमती पृथ्वी है, पति अर्थात वसुमत्याह पति षष्ठी तत्पुरुष समास से बना है वसुमती पति, तो यानी राजा। तो राजा के द्वारा तृतीया विभक्ति वसुमती पतिनानु सरस्वती, ये सरस्वती करता है, सरस्वती यानी ज्ञान या विद्या। बलवता रिपुणा, रिपु शब्द का रिपुणा का विशेषण है बलवता। बलवत शब्द है, तृतीया विभक्ति में एक वचन बनता है बलवता रिपुणा। न च यानी बलवान शत्रु के द्वारा, न यानी नहीं, च यानी और, नियते यानी ले जाया जाता है या हरण किया जाता है। सम विभाग हरई न विभज्यते, समान रूप से विभाग करने वाले, समान रूप से भाग लेने वाले, किस चीज़ में, संपत्ति इत्यादि में समान रूप से भाग लेने वाले भाई बंधु जो हैं, सम विभाग हरह, समान रूप से भाग अपना हिस्सा लेने वाले जो भाई बंधु हैं उनके द्वारा न विभज्यते यानी विभाजन नहीं होता, नहीं किया जाता है, यानी उसका बंटवारा नहीं होता है। विबुध बोध बुधई अपि सेव्यते, विबुध बोध बुध, तो विबुध बोध अभी देवताओं के समान ज्ञानी, विबुध यानी देवता, बोध यानी ज्ञान, बुधई विबुध बोध इव बुध, तो देवताओं के ज्ञान के समान, देवताओं के समान ज्ञानी विद्वानों के द्वारा भी सेव्यते यानी सेवित की जाती है। अब क्रम से इसका अर्थ देखेंगे। सरस्वती, सरस्वती वसुमती पतिनानु बलवती रिपुणा च न नीयते। तो कहते हैं सरस्वती अर्थात ज्ञान, वसुमती पत निश्चय, सरस्वती नु, नु अर्थात निश्चय ही, तो निश्चय ही ज्ञान वसुमती पतिना यानी राजा के द्वारा, बलवता रिपुणा च और बलवान शत्रु के द्वारा भी न नियते नहीं छीनी जा सकती है, यानी इसको नहीं लिया जा सकता है।
सम विभाग हरई न विभज्यते, समान रूप से संपत्तियों में समान रूप से हिस्सा लेने वाले, अपना भाग लेने वाले भाई बंधुओं द्वारा भी न विभज्यते, इसको बांटा नहीं जा सकता है, इनके द्वारा भी इसको बांटा नहीं जा सकता है। विबुध बोध बुधई अपि सेव्यते, विबुध बोध बुधई अपितु देवताओं के समान ज्ञानी लोगों द्वारा भी सेव्यते, इसका सेवा किया जाता है, ये सेवित की जाती है, यानी ये लोग भी इसकी सेवा करते हैं, यानी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी ये सरस्वती है, यानी ज्ञान है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो न तो आपसे राजा छीन सकता है, न बलवान शत्रु के द्वारा इसका हरण किया जा सकता है, और समान रूप से संपत्तियों में हिस्सा लेने वाले भाइयों और बहनों के द्वारा भी इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अब आपने जो अध्ययन किया है, आपके भाई उसमें हिस्सा तो ले नहीं सकते, वो आपकी निजी संपत्ति है जिसमें कोई भी भाग उसका बंटवारा नहीं कर सकता है। विबुध बोध बुधई अपि सेव्यते, अपितु देवताओं के समान जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस सरस्वती को प्राप्त करने का, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देवताओं के द्वारा भी इसकी सेवा की जाती है, सेवित की जाती है, यानी इसको सेवन करते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मीर्नया याचक दुःखहारिणी, विद्यानयाप्यच्युत भक्तिकारिणी। चले शब्दार्थों में देखते हैं। लक्ष्मी आप लोग जानते हैं, धन, संपत्ति। लक्ष्मी नया, या यानी जो, या शब्द स्त्रीलिंग में बनता है यत् शब्द के, या ये या। याचक दुःखहारिणी, याचकस्य दुःखहारिणी, याचकों के दुख को दूर करने वाली। विद्या यानी ज्ञान, या अपि अच्युत भक्तिकारिणी, विद्यानयाप्यच्युत भक्तिकारिणी। विद्या यानी ज्ञान, अच्युत भक्तिकारिणी, अच्युत ये भगवान विष्णु का नाम है। याप्यच्युत, या अपि अच्युत, यण संधि हुआ, पहले दीर्घ संधि हुआ, या और अपि में तो बना यापि, फिर यापि धन अच्युत भक्तिकारिणी, संधियों का यण संधियों करके याप्यच्युत भक्तिकारिणी। तो अच्युते भक्तिकारिणी यानी भगवान विष्णु में भक्ति को जो उत्पन्न करने वाली। पुत्रों न यह पंडित, यह यानी जो, पुत्र यानी पुत्र, पंडित मंडलाग्रणी, मंडल यानी समुदाय या समूह, तो पंडितों के समुदाय में जो अग्रणी नहीं है, सा नैव स नैव, वह न होने के समान है। पुनः इसका पूरा अर्थ देखते हैं। लक्ष्मीर नया याचक दुःखहारिणी, या लक्ष्मी याचक दुःखहारिणी न, जो लक्ष्मी याचकों के यानी मांगने वालों के दुख को दूर न करती हो, ऐसी जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी सा नैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। तो वह धन नहीं है। तो वह धन किसी काम का नहीं है जो कि याचकों यानी मांगने वालों के दुख को दूर न करती हो। विद्या अपि, जो विद्या भी अच्युत भक्तिकारिणी न, भगवान विष्णु में भक्ति को उत्पन्न करने वाली न हो, सा नैव, वह सा विद्या नैव, वह विद्या नहीं है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, यह पुत्र, जो पुत्र पंडित मंडलाग्रणी न, जो पुत्र पंडितों के समुदाय में, विद्वानों के समुदाय में अग्रणी नहीं है, यानी आगे रहने वाला नहीं है, ज्ञानी नहीं है, स नैव,
यहाँ पर स नैव होना चाहिए, तो स नैव, तो वह पुत्र भी पुत्र नहीं है, यानी वो पुत्र होते भी नहीं होने के समान है। तो इसमें लक्ष्मी, विद्या और ये पुत्र, इनके बारे में बताया गया है कि ये किस प्रकार से ये उपयोगी होते हैं। तो जो पुनः एक बार बताते हैं, या लक्ष्मी याचक दुखहारिणी न सा नैव, जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर न करती हो, वह सा नैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह लक्ष्मी लक्ष्मी न होने के समान है। या विद्या अपि, और जो विद्या भी अच्युत भक्तिकारिणी न, भगवान विष्णु में भक्ति को उत्पन्न करने वाली नहीं है, ऐसी विद्या भी सा नैव, विद्या न होने के समान है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, यह पुत्र पंडित मंडलाग्रणी न, जो पुत्र विद्वानों के समुदाय में अग्रणी न हो, ज्ञानी न हो, वह स नैव, वह पुत्र भी पुत्र के समान नहीं है। इत्यलम। धन्यवाद।